हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेई 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और ये वैसे बच्चे हैं जो अभी जस्ट अपना 10th का बोर्ड लिख के आ रहे होंगे। कुछ दिनों पहले 10th मार्च को तुम्हारा पेपर खत्म हुआ होगा 10th का। अब तुम में से मैक्सिमम बच्चे जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में मैं तुम्हें हर कुछ बताऊंगा जो तुम्हें जानना चाहिए। कौन से कोचिंग ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या रिसोर्सेज यूज करनी है, कैसे तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो, ईच एंड एवरीथिंग। जितना डिटेल में यह वीडियो मैं तुम्हें बता रहा हूं उतना और कोई नहीं बता रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट इस वीडियो को वॉच करो और पूरे वीडियो को वॉच करना। ये ना कि एक पार्ट देख के चले गए फिर अगला पार्ट स्किप कर, नहीं, स्टार्ट टू एंड। और यह वीडियो देखने के बाद तुम्हारा सारा फंडामेंटल जेई से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, अभी जस्ट तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर खत्म हुए हैं। 10th मार्च को तुम्हारा लास्ट पेपर था मैथ्स का पेपर खत्म हो गया। अब अराउंड अप्रैल या मई में तुम्हारे रिजल्ट आएंगे। बट अब क्या होता है ना कि अब बच्चे रिजल्ट का इंतजार नहीं करते। अब बच्चे डायरेक्ट जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अब किसी कॉलेज में या फिर स्कूल में एडमिशन लेके अपना जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी का जो टाइम है रिजल्ट आने से पहले, इस टाइम पे बेसिकली हमें करना क्या होता है। अगर तुम जेई 2027 दोगे तो तुम्हें ये जो 2 मंथ का टाइम मिला है, ये टाइम बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। इस टाइम पे तुम अगले 2 साल में क्या करोगे उसका डिसीजन बना रहे होगे। और ये 2 मंथ में हमें क्या डिसाइड करना रहता है, पहला कि हम किस कोचिंग में ज्वाइन करेंगे, और सेकंड क्या रिसोर्सेस हमें फॉलो करना है और किस टीचर को फॉलो करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो तुम्हारी जेई की जर्नी को इनहेंस करेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अगर ये तुम डिसाइड करने में कामयाब रहोगे और इसका डिसीजन तुम अगर अच्छे से बना लेते हो तो तुम्हारा चांसेस है कि तुम जेई 2027 को बहुत स्मूथली क्लियर कर लोगे। तो और मैं तुम्हें आज के वीडियो में बस यही 3 डिसीजन बनाने में हेल्प कर रहा हूँ कि किस कोचिंग को ज्वाइन करना है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कैसे जेई की प्रिपरेशन करनी है। ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा वन बाय वन। आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं बातें बता देना चाहता हूं। देखो, पूरे जेई के जर्नी में, जेई 2027 में अराउंड 2 साल तुम प्रिपरेशन करोगे। इस 2 सालों में तुम बहुत ऐसे टीचर, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स को देखोगे अपने जेई की प्रिपरेशन में जो तुम्हें लगेगा कि गाइड कर रहे हैं, जो तुम्हें महसूस कराएंगे कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं। बट एक्चुअली में वो गाइड नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं। और वो इस हद तक तुम्हें मिसगाइड कर देंगे कि तुम एंड में जब तुम पेपर लिखने जाओगे उस टाइम पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहेगा कि तुम 30 या 40% स्कोर कर पाओ। तो इनसे हमें बचना है। और सबसे पहली बात है कि ऐसे यूट्यूबर या ऐसे टीचर को फाइंड आउट कैसे करें। बहुत सिंपल है। इनका एक पॉइंट होता है, ये जितने भी यूट्यूबर जो इस टाइप की मिस गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इनका एक पॉइंट होता है, ये हमेशा तुम्हें शॉर्टकट दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कोचिंग वाले तुम्हें अगर शॉर्टकट बता रहे हैं, कोई तुम्हें बता रहे हैं कि जेई तुम इजिली कर सकते हो, तुम 1 साल पढ़ के, 6 मंथ पढ़ के, 3 मंथ पढ़ के जेई कर सकते हो, तो ऐसे यूट्यूबर को बिल्कुल मत देखना। क्योंकि इन्हीं यूट्यूबर को देख के तुम्हारे सीनियर आज प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे, उनमें कैपेबिलिटी थी, उनमें भी बहुत दम था, वो भी अच्छा कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं वो मिसगाइड हो गए, जिसकी वजह से आज वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो तो इनको प्लीज मत फॉलो करना। और मैंने स्टार्टिंग में ही वार्न कर दिया, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता, बट मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे ऐसे यूट्यूबर को पहचानना है। इनको पहचानने का सिंपल सा एक तरीका है, कोई भी यूट्यूबर अगर तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हो तो समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं तुम्हें पूरे 2 साल तक तुम्हारा टाइम वेस्ट कराएगा और एंड में कोई पर्टिकुलर कोर्स बेच के चला जाएगा। तो इनसे हमें बच के रहना है। यह बातें समझ में आ गई। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए जेई की प्रिपरेशन कर लिए। देखो, आज के टाइम पे बहुत सारा कोचिंग, बहुत ऑप्शन, ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑप्शन है। और जब बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास रहता ना तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि बेस्ट क्या होगा, क्या ऑनलाइन जाना सही है या ऑफलाइन जाना सही। अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो ऑफलाइन में कहाँ पढ़ाई करें, अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो ऑनलाइन में कहाँ पढ़ाई करें।
देखो जब बहुत ऑप्शन रहेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, बट कंफ्यूजन तब रहेगा जब तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होगा, और अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है तो कंफ्यूजन है ही नहीं। तो बेस्ट कोचिंग डिसाइड करने के लिए तुम्हें एक काम करना है, एक टास्क दे रहा हूं मैं तुम्हें, 1 मंथ या 7 डेज इसको ट्राई करना, और ये 7 डेज ट्राई करते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा कोचिंग मेरे लिए बेस्ट है या कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है। जिस भी कोचिंग में तुम जाना चाहते हो, जिस भी कोचिंग में, वो एलएन हो, मोशन हो, रेजोनेंस हो, पीडब्ल्यूई, सरल, कोई भी कोचिंग हो, जिस भी कोचिंग में तुम जाना चाहते हो, उस कोचिंग का तुम यूट्यूब में लेक्चर देखना, 1 या 2 लेक्चर, फिजिक्स के 1 लेक्चर देख लेना, केमिस्ट्री के 1 लेक्चर देख लेना, और मैथ्स के 1 लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब ये लेक्चर देखने से तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि अभी जस्ट तुमने 10th पास करा है, तो हो सकता है कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ में आए, बट एक पैटर्न तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा, और वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो पैटर्न क्या है कि तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि जिस टीचर के मैं लेक्चर देख रहा हूं उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूं या नहीं रिलेट कर पा रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो बहुत टीचर है, बहुत कोचिंग है जो तुम्हें यह प्रॉमिस करेगी कि मैंने पिछले ईयर 1,000 बच्चों का आईआईटी तक का सफर तय करा, 2,000 बच्चों को आईआईटी तक का सफर तय करा। ये बातों को सुन के हमें अट्रैक्टेड नहीं होना। बहुत बच्चे या बहुत गार्जियन यह बातों को सुन के या यह हेडलाइन पढ़ के बच्चों को एलएन कोटा भेज देते हैं, बट एंड में होता क्या कि वो खाली हाथ वापस आते हैं। बट वही अगर वो पेरेंट्स बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर का सिलेक्शन करें या कोचिंग का सिलेक्शन करें, तो कहीं ना कहीं उनके चांसेस बढ़ जाएंगे जेईई क्वालिफाई करने के। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, 7 डेज, अभी जस्ट पेपर खत्म हुआ, रिलैक्स कर लो, 5-6 दिनों तक रिलैक्स कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या करना है, तुम्हें प्रॉपर हर एक टीचर को देखना है। जिस भी कोचिंग में तुम जाना चाहते हो, पीडब्ल्यू हो गया, एलएन हो गया, जिस भी कोचिंग में तुम जाना चाहते हो, उनकी एक एक टीचर उठाना, एक फिजिक्स के टीचर, एक केमिस्ट्री के टीचर और मैथ्स के टीचर, इनकी एक एक लेक्चर देखना, जितने टीचर के तुम देखना चाहो, जितने कोचिंग के देखना चाहो। उसके बाद एंड ऑफ द वीक क्या करना है कि तुम्हें सिंप्लीफाई करना है कि मैं किस टीचर से अच्छे से समझ पाए, कौन से टीचर थे, वो पीडब्ल्यू के टीचर थे, ई सरल के टीचर थे, मोशन के टीचर थे, या कोई लोकल टीचर थे। क्योंकि यही डिसाइड, ये जो डिसीजन तुम बनाओगे कोचिंग के सिलेक्शन का, यही तुम्हारा जेई का रैंक, जेई की परसेंटाइल डिसाइड कर रहा होगा। और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एडवर्टीजमेंट चलता है। तुम देखोगे कि पीडब्ल्यू वाले टीचर बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं, एलएन वाले टीचर बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं, हर एक कोचिंग वाला अपना एडवर्टीजमेंट चला रहा है। और एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्टेड हो जाने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। हम जब तक टीचर की बातों को नहीं समझ पा रहे, उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे सिलेक्टेड होंगे, नो मैटर वो कितना ही बड़ा कोचिंग हो। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, और यही वन एंड ओनली डिसीजन है जिसके वजह से तुम कल को जेई अच्छा करोगे या बुरा करोगे। तो कोचिंग का सिलेक्शन करते वक्त हमें ध्यान देना है कि क्या जो टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ उनकी बातें मैं समझ पा रहा हूँ, उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ। अगर उनसे तुम रिलेट कर पा रहे हो, उनकी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो, वही टीचर तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। नो मैटर वो वहां से अच्छा रिजल्ट आया या नहीं आया, तुम अच्छा वहां से कर जाओगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड पढ़ना तुम्हें, पढ़ाई तुम्हें करना। और अगर मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा तो मैं उस टीचर को सिलेक्ट करूंगा जिससे मुझे समझ में, नो मैटर उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करा या नहीं करा, मैं खुद मेहनत करके रिजल्ट तक पहुंच सकता हूं। बट मैं अगर कोई बड़े हाई प्रोफाइल कोचिंग में चला जाऊं जहां से बहुत अच्छी रिजल्ट आई है, बट वहां पे मैं बैठ रहा हूँ दिन के 8 घंटे 6 घंटे क्लास में बैठ रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर नेक्स्ट डे जा रहा हूँ, फिर क्लास में बैठ रहा हूँ, फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां से हमारा रिजल्ट नहीं आने वाला है। यही हमें समझना होगा। ये मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को हाई प्रोफाइल कोचिंग में उनके रिजल्ट को देख के एडमिट ना करा दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा वहां पे जाके सिलेक्ट ना हो। 99% बच्चे ये ऐसे ही नहीं होते सिलेक्ट, क्योंकि हाई प्रोफाइल कोचिंग में चले जाते हैं, वहां उन्हें समझ नहीं आ रहा, वो टीचर की बातों को समझ नहीं पा रहे, और एंड में क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आता और वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करना है, और यही बेस्ट तरीका है कोचिंग सिलेक्ट करने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो 1 वीक अपना प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करो, उसके बाद डिसाइड करो कि कौन से कोचिंग में तुम्हें ज्वाइन करना है। ये तो रही कोचिंग से रिलेटेड बात। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्सेस क्या फॉलो करें। देखो बहुत रिसोर्सेस है मार्केट में, बहुत मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। मतलब 1 लाख 2 लाख रिसोर्सेस तुम्हें मिलेंगे, अलग कोचिंग, अलग प्लेटफॉर्म, अलग यूट्यूबर, हर कोई अपना बोल रहा है कि मेरे रिसोर्सेज को फॉलो करके तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन होगा, मेरे रिसोर्सेज को फॉलो करके तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 100 आ जाएगा। फिर वही बातें, इनसे अट्रैक्टेड नहीं होना है।
रिसोर्सेस तुम जिस कोचिंग में ज्वाइन करोगे, जिस भी कोचिंग में तुम एनरोल करोगे, वहां पे जो तुम्हें मॉड्यूल, जो डीपीपी या जो टेस्ट तुम्हारे कंडक्ट कराए जाएंगे वो तुम्हारे लिए इनफ है, और उसके सिवा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड हो उनके रिसोर्सेज को ही फॉलो करना। ये ना कि मेरा दोस्त एलएन में है, मैं पीडब्ल्यू में हूँ, मैं पीडब्ल्यू के रिसोर्सेज को छोड़ के एलएन के रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ, कोई एलएन में है वो एलएन के रिसोर्सेज को छोड़ के पीडब्ल्यू के रिसोर्सेज को फॉलो कर रहा है। नहीं, ऐसे करोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आज पीडब्ल्यू के रिसोर्सेज को फॉलो करोगे, कल एलएन करोगे, परसों दिन मोशन करोगे, इस तरह से तुम्हारा रिसोर्सेज बदलता चला जाएगा, और एक प्रॉपर जो मॉड्यूल तुम्हें प्रोवाइड करी गई है उसको तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो हमें ध्यान देना है कि हम जिस कोचिंग में जा रहे होंगे, जिस कोचिंग में हम इनरोल हो रहे होंगे, उनके रिसोर्सेज को ही हम यूज करके जेई की जर्नी को तय कर रहे होंगे। ये बातें समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पढ़ किसी कोचिंग में रहे हैं, मॉड्यूल किसी और कोचिंग का फॉलो करेंगे, टेस्ट कहीं और दे रहे होंगे, इस तरह से होता है क्या कि एंड में वो कहीं के नहीं रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैंने तुम्हें वार्न कर दिया कि रिसोर्सेज वही यूज करना जो तुम्हें कोचिंग प्रोवाइड करेगी, और वह तुम्हारे लिए इनफ होगा। बहुत बच्चों का यह भी सवाल रहता है कि भैया मैं जिस कोचिंग में हूँ क्या वहाँ का मटेरियल इनफ है या मॉड्यूल इनफ है। देखो, हर एक कोचिंग का मॉड्यूल कहीं ना कहीं सेम है, सब इधर उधर का कॉपी पेस्ट ही है। तो ऐसा नहीं समझना कि मेरे मॉड्यूल किसी और कोचिंग के मॉड्यूल से कम्प्लीटली डिफरेंट है, नहीं, ऑलमोस्ट ऑल मॉड्यूल आर सेम। तो जिस कोचिंग में हो उसी के मॉड्यूल को फॉलो करना है, वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ रहेगा। यह बातें समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट, पढ़ाई कैसे करनी है। कोचिंग का डिसीजन हो गया, मटेरियल का डिसीजन हो गया। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भैया पढ़ाई कैसे करें, कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए हमें जेई में सिलेक्ट होने के लिए। देखो, पढ़ाई कैसे करें ये सवाल कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी। कोई बच्चे 10 घंटे बैठ सकते हैं इजिली, कोई बच्चे 8 घंटे बैठ सकते हैं, कोई बच्चे 6 घंटे बैठ सकते हैं, कोई बच्चे 4 घंटे बैठ सकते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि मैं बोल दूं कि 8 घंटे पढ़ने से तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा या 10 घंटे पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन तभी होगा जब तुम प्रोडक्टिव वे में रह के कंसिस्टेंट पढ़ाई करोगे। ये ना कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 12 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले वीक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। तुम 4 घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई करने की। प्रॉपर प्रोडक्टिव वे में अगर तुम दिन के 4 घंटे भी पढ़ते हो फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, तो भी तुम्हारा जेई में सिलेक्शन होगा। और दिन के 10 घंटे पढ़ते हो एक वीक और अगले वीक कुछ नहीं पढ़ते, तो कभी भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो यह जो सवाल बच्चों का रहता है कि भैया कितना आवर इनफ रहता है जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग में जो तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट होगा उसके बाद अगर तुम 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी अगर कंबाइन करा जाए तो दिन के 8 से 9 घंटे इज मोर देन इनफ फॉर क्लियरिंग जेई। तो 8 से 9 घंटे इज एन एवरेज टाइम, उससे ज्यादा पढ़ने की तुम्हें नीड नहीं। 8 से 9 घंटे, बस ध्यान रखना कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर हम 8 से 9 घंटे प्रॉपर पढ़ाई कर रहे होंगे, तब जाके हम जेई जैसे एग्जाम को इजिली क्लियर कर पा रहे होंगे। यह बातें समझ में आ गई। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो आज के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि अगर तुम चाहो जेई की प्रिपरेशन करना विदाउट किसी कोचिंग में इनरोल किए तो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेस इतने हैं तुम्हारे पास कि उनको अगर स्ट्रेटजिकल वे में यूज करते हो तो तुम्हें किसी कोचिंग में जाने की नीड नहीं है। विदाउट गोइंग टू अ सिंगल कोचिंग तुम अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, मतलब अच्छे से जेई क्लियर कर सकते हो। तो यह भी एक ऑप्शन रखना। बट यहाँ पे क्या होगा ना कि तुम्हें एक राइट मेंटर चाहिए। मेंटर तो तुम्हें कोचिंग वक्त भी चाहिए, जब तुम कोचिंग में ज्वाइन करोगे तब भी तुम्हें एक राइट मेंटर चाहिए जो तुम्हें प्रॉपर गाइड करे। तो अगर कोई बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि विदाउट कोचिंग मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी, मैं किसी कोचिंग में इनरोल नहीं होना चाहता और मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी है, क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेट पॉसिबल है, तुम कर सकते हो। बस तुम्हें एक राइट मेंटर की नीड होगी और वह मेंटर तुम्हें प्रॉपर बताएगा कि फिजिक्स कहाँ से करनी, केमिस्ट्री कहाँ से करनी, मैथ्स कहाँ से करनी, किन टीचर को फॉलो करना है, कौन से रिसोर्सेस यूज करने, कब टेस्ट देना है, ये सब कुछ तुम्हारा मेंटर बता रहा होगा। तो तुम विदाउट कोचिंग भी जेई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। यह बातें समझ में आ गई। तो यह रहा ओवरऑल वीडियो जेई 2027 के बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तुम्हें बता दिए, और डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कहीं ना कहीं यह वीडियो हेल्प कर रहा होगा। अब तुम डिसीजन बनाओ। इसके जस्ट 1 वीक बाद एक वीडियो आएगा जेई 2027 से रिलेटेड, उसमें मैं प्रॉपर रोड मैप तुम्हें बताऊंगा कि कैसे जेई 2027 की प्रिपरेशन करनी है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। तुम में से बहुत बच्चे न्यू होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे या इस चैनल को नहीं जानते हो। देखो, मेरा एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जेई के बच्चों के लिए, और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं तुम्हें प्रॉपर गाइड करता हूँ, प्रॉपर फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हें डेली टारगेट दिए जा रहे होंगे, रेगुलर टारगेट, रेगुलर तुम्हारा परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा रहा होगा, तुम्हारे वीकनेसेस को रिमूव किए जा रहे होंगे और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग जोन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा होगा। और इस मेंटरशिप का सबसे बेनिफिशियल बात यह है कि इस मेंटरशिप का सिलेक्शन रिकॉर्ड 99.9% है। पिछले 2 सालों में अराउंड 2000 प्लस आईआईटीएन और एनआईटीएन मैंने इस मेंटरशिप के थ्रू प्रोड्यूस करा है, और जिनमें से टोटल बच्चे इनरोल थे हमारे पास 2500 बच्चे, 2500 या 2400 बच्चों में से 2000 बच्चे आईआईटी और एनआईटी तक का सफर तय किए इन 2 सालों में। तो इस मेंटरशिप पे तुम कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन करने से यह समझ जाना कि एनआईटी तो कंफर्म है, एनआईटी कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें। एनआईटी में जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद तुम कैसा भी पढ़ाई करो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हें कैसे एनआईटी तक पहुंचाना है। रही बात आईआईटी की, आईआईटी के लिए तुम्हें अपने साइड से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट एनआईटी तो कंफर्म है। वो टॉप लेवल की एनआईटी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि लोअर एनआईटी की बात करूँ। टॉप लेवल का एनआईटी तुम्हारा यहाँ पे कंफर्म मिल जाएगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने से। तो अगर इंटरेस्टेड हो, अगर चाहते हो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम कंसल्ट कर सकते हो। मेंटरशिप से रिलेटेड सारी जानकारी तुम्हें मिल जा रही होगी। उसके बाद तुम डिसीजन बना लेना कि तुम्हें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। देखो, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिलेक्शन तो डेफिनेट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई टीचर आके नहीं बोलेगा कि अगर तुम कल को फेल कर जाओगे, बट मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर तुम कल को फेल करते हो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद, तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा तुम्हारे फेलियर के, और ऐसा कभी हुआ नहीं है, न कभी होगा। तो अगर ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है। तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।